क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप ईशान किशन को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर कर दे जाएं। दोस्तों, भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में शुरू हो चुका है तीसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला। दोस्तों, टॉस की अगर हम बात करें, वाइजैक के मैदान पर साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, एक और बार गेंदबाजी का किया फैसला, जिसके चलते भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन आए सलामी बल्लेबाज बनकर, और जिस शुरुआत की भारतीय टीम को इस सीरीज में दरकार थी, वैसी शुरुआत दिलाई ऋतुराज गायकवाड़ ने। दोस्तों, इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने पावर प्ले में तूफानी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का जवाब दिया। दोस्तों, नॉर्थिया के 5वें ओवर में लगातार 5 चौके लगाए ऋतुराज गायकवाड़ ने। दोस्तों, इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया, वो भी सिर्फ 30 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों, आप सभी को बता दें, उनका साथ दे रहे थे ईशान किशन। दोनों के बीच में बेहतरीन साझेदारी हो रही थी और 54 रनों की बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी। ईशान किशन और उनका साथ दे रहे थे ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में। दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आतंक मचा कर रख दिया। तभी केशव महाराज की इस गेंद पर इस तरह से टच करने की चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़ उन्हीं को इस तरह से सामने कैच दे बैठे और कैच एंड बोल्ड होकर रह गए, जिसके चलते गायकवाड़ 57 रन बनाकर 35 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों, उनके बाद और तूफानी बल्लेबाजी की ईशान किशन ने, और इन्होंने भी बेहतरीन अपना अर्धशतक लगाया तूफानी बल्लेबाजी से। दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने कारनामा कर दिया। दोस्तों, उनका साथ देने आए ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर, लेकिन ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। दोस्तों, शम्सी की इस गेंद पर लेफ्ट साइड में शॉट खेलने के चक्कर में शॉट तो खेल बैठे, बल्ले का एज लेकर इस तरह से नॉर्थिया के हाथों में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते श्रेयस अय्यर 14 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद बड़ी विकेट गिरी ईशान किशन के रूप में। अगले ओवर में प्रिटॉस की गेंद पर सामने का शॉट खेल बैठे और सामने खड़े इस तरह से फील्डर ने कैच पकड़ ली, जिसके चलते 54 रन बनाकर 35 गेंदों का सामना करते हुए किशन तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। दोस्तों, उनके बाद यहां से पूरी तरह से बर्बाद हो गई भारतीय टीम। दोस्तों, यहां पर ऋषभ पंत का एक बड़ा शॉट और बैम्बू बुआमा ने इस तरह से कैच पकड़ ली, जिसके चलते कप्तान ऋषभ पंत खराब बल्लेबाजी कर 6 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद कार्तिक से मैच फिनिश की उम्मीद थी, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गए। रबाड़ा की इस गेंद पर पीछे का शॉट इस तरह से खेलने के चक्कर में एज देकर पार्नेल को अपनी कैच दे बैठे और फिनिशर दिनेश कार्तिक मात्र 6 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। अब मैच फिनिश करने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या के ऊपर था। हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ देने आए थे मैदान पर अक्षर पटेल। दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने अंत में 31 रनों की पारी खेली 21 गेंदों में, और उनका साथ दिया अक्षर पटेल ने, जिन्होंने 5 रन लगाए 2 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जिसके चलते भारतीय टीम ने 179 रन लगा दिए 5 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों, अब साउथ अफ्रीका को मुकाबला जीतने के लिए 180 रन लगाने हैं निर्धारित 20 ओवर में। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी टीम ये टेस्ट टी20 सीरीज जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन से कारण की वजह से दूसरा टी20 मुकाबला भारतीय टीम हारा? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए। दोस्तों, समाप्त हो चुका है भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में दूसरा टी20 श्रृंखला। दोस्तों, आप सभी को बता दें, ऋषभ पंत की कप्तानी एक और बार खराब रही और भारतीय टीम को इस मुकाबले में भी करारी हार का सामना करना पड़ा, और इस बार 4 विकेटों से भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका ने हरा कर रख दिया है। दोस्तों, एक और बार किलर मिलर डेविड मिलर ने पारी खेली, लेकिन उनके साथ 81 रनों की तूफानी पारी खेली हेनरी क्लासन ने, जो अपना पहला मुकाबला खेल रहे थे श्रृंखला का। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें, सिर्फ एक ही ओवर में हेनरी क्लासन ने पूरी भारतीय टीम को और राहुल द्रविड़ के रॉन्ग खड़े कर दिए। आइए आपको बताते हैं क्या हुआ इस मुकाबले में। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जब 15 ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल, तो मिलर स्ट्राइक पर थे और पहली गेंद मिलर को वाइड रख दी, लेकिन उसकी अगली गेंद पर मिलर ने सामने की तरफ गेंद को हवा में खेल दिया और गेंद जा रही थी सीधा छक्के की ओर। दोस्तों, उसके बाद सिंगल लेकर स्ट्राइक क्लासन को दे दी। दोस्तों, क्लासन ने भी अपनी क्लास दिखा दी, उसकी अगली गेंद पर खेल दिया गेंद को सामने की तरफ और ये भी गेंद जा रही थी हवा में। दोस्तों, इस गेंद पर भी आया छक्का। अब राहुल द्रविड़ परेशान हो गए, जहां कम गेंदों पर कम से कम रन देने थे, वहीं युजवेंद्र चहल ने 2 छक्के खा लिए थे। उसके अगली गेंद पर 2 रन देने के बाद अब आखिरी ओवर आ चुकी थी गेंद की, और आखिरी गेंद पर भी वाइड गेंद को छेड़कर हवा में खेल दिया हेनरी क्लासन ने, और यह भी गेंद गई छक्के की ओर, और एक ही ओवर में 23 रन आ गए। जी हां दोस्तों, जहां कम गेंदें खेल कर कम रन देने थे, वहीं युजवेंद्र चहल ने मात्र 6 गेंदों पर 23 रन देकर पूरे मामले को यहीं खत्म कर दिया। दोस्तों, युजवेंद्र चहल का ओवर हद से ज्यादा भारी पड़ गया भारतीय टीम के ऊपर, और इसका पूरा फायदा उठाया अंत में डेविड मिलर ने, और टच बॉय बॉल कर इस मुकाबले को 18वें ओवर में ही डेविड मिलर ने जिता दिया साउथ अफ्रीका को। जी हां दोस्तों, युजवेंद्र चहल का एक और भारतीय टीम को काफी ज्यादा भारी पड़ गया, और 4 विकेटों से साउथ अफ्रीका की टीम ने भारतीय टीम को मुकाबला हरा कर रख दिया। ऋषभ पंत ने कुछ भी करिश्मा नहीं किया अपनी कप्तानी से, और किसी भी गेंदबाज ने साथ भी नहीं दिया सिवाय भुवनेश्वर के। दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या ऋषभ पंत को कप्तान बनाना चाहिए या नहीं? जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में दूसरा पेटीएम टी20 मुकाबला शुरू हो चुका है। टॉस की अगर हम बात करें तो ऋषभ पंत ने टॉस उछाला, लेकिन एक और बार वो टॉस हार गए और साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बो वुआ ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला, जिसके चलते पहले बल्लेबाजी करने उतरी हमारी भारतीय टीम। ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन शुरुआत खराब रही। रबाड़ा की इस बाहर जाती हुई गेंद को इस तरह से सामने खेल बैठे गायकवाड़, और सामने खड़े फील्डर ने शानदार कैच पकड़ ली महाराज ने, जिसके चलते ऋतुराज गायकवाड़ मात्र 1 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते रबाड़ा की गेंद पर आउट हो गए। उनके बाद ईशान किशन ने कुछ
जो धुआंधार शॉट्स लगाए और अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहे थे, तभी नॉर्थिया की शॉट गेंद को पढ़ नहीं पाए। पुल शॉट तो ये खेल बैठे, लेकिन गेंद के नीचे आ गए इस तरीके से बाउंड्री पर वंदर दुसान, जिसके चलते 34 रन बनाकर 21 गेंदों का सामना करते हुए शानदार किशन आउट हो गए। उनके बाद गलत शॉट एक और बार खेल बैठे ऋषभ पंत। दोस्तों आगे आकर ऋषभ पंत इस तरीके से शॉट खेल बैठे और सामने खड़े बाउंड्री पर वंदर दुसान ने कैच पकड़ी। कप्तान ऋषभ पंत 5 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इनके बाद हार्दिक पांड्या आए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या भी 9 रन बनाकर इस तरह से पारनेल की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर रह गए, स्टंप्स उड़ गई इनकी, जिसके चलते हार्दिक पांड्या भी मात्र 9 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों तीसरे नंबर के बल्लेबाज ऋषभ पंत के बाद श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहे थे, तभी अभी पृथ्वी रॉस की गेंद पर इस तरह से एज दे बैठे बाहर जाती हुई गेंद का और पीछे खड़े विकेट कीपर क्लासेन ने इस तरह से कैच पकड़ ली, जिसके चलते श्रेयस अय्यर 40 रन बनाकर 35 गेंदों का सामना करते हुए अच्छी बारी खेलकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद इस तरह से अक्षर पटेल बोल्ड होकर रह गए नॉर्थिया की गेंद पर। अक्षर पटेल भी 10 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। अब मैच को फिनिश करने का जिम्मा कार्तिक के ऊपर था, क्योंकि काफी कम रन बने थे और उनके साथ मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे हर्षल पटेल और कार्तिक ने अपना काम बखूबी निभाया। दोस्तों इस मुकाबले में हर्षल पटेल ने 12 रनों की पारी खेली 9 गेंदों में, तो वहीं डीके ने एक और बार 30 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली सिर्फ 21 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौके लगाकर, जिसके चलते 148 रन लगा दिए भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करने थी साउथ अफ्रीका की टीम। दोस्तों शुरुआत साउथ अफ्रीका की खराब रही। दोस्तों रिजा हेनरिक्स इस तरीके से पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार के हाथों क्लीन बोल्ड होकर रह गए, जो डिकॉक की जगह आए थे। 4 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते रिजा हेनरिक्स आउट हुए। दोस्तों इनके बाद इस तरीके से पृथ्वी रॉस भी भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर बड़ा शॉट खेल बैठे अगले ओवर में और गेंद जाकर गिरी आवेश खान के हाथों में, जिसके चलते इस मुकाबले पृथ्वी रॉस भी 4 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इनके बाद अगले ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने बड़े कांटे को निकाल फेंका साउथ अफ्रीका के वंदर दुसान को बोल्ड कर। वंदर दुसान भी मात्र 1 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते खतरनाक बल्लेबाज दुसान आउट हुए। इसी के साथ भुवनेश्वर कुमार ने 29 रन पर 3 बड़े विकेट निकाल दिए और तीनों विकेट भुवनेश्वर ही निकाले। उसके बाद मैदान पर हेनरिक क्लासन आए, लेकिन इन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 30 से ज्यादा रन लगाए। उनका साथ दे रहे हैं मैदान पर बुआमा, इन्होंने भी 30 से ज्यादा रन लगाए हैं। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की पार्टनरशिप भारतीय टीम को थोड़ी सी खटक रही है और ऋषभ पंत अपनी कप्तानी से कुछ ना कुछ करिश्मा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें, हेनरिक क्लासन और बवुमा के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हो ही रही थी, तभी युजवेंद्र चहल ने इस तरह से बवुमा को फंसा दिया और हो गए बवुमा बोल्ड, जिसके चलते इस मुकाबले में कप्तान तैम्बू बुआमा बोल्ड होकर रह गए 35 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें, उनके बाद मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी की हेनरिक क्लासन ने। देखते ही देखते हेनरिक क्लासन ने छक्के पे छक्का चौके पे चौका लगाया और वही काम किया जो पिछले मुकाबले में डेविड मिलर और डूसन ने किया था। दोस्तों सिर्फ 21 गेंदों का सामना करते अपना तूफानी अर्धशतक लगाया हेनरिक क्लासन ने और मैदान पर हद से ज्यादा तूफानी और शैतानी बल्लेबाजी की। दोस्तों युजवेंद्र चहल के एक ही ओवर में हेनरिक क्लासन ने 3 छक्के लगाकर 25 रन निकाले। उसके बाद भी इनकी तूफानी बल्लेबाजी नहीं रुक रही थी और उनका साथ दे रहे थे डेविड मिलर, जिन्होंने इस मुकाबले में 20 से ज्यादा रनों की साझेदारी भी निभाई। दोस्तों जब 81 रन पर आ चुके थे क्लासन, तब ये शॉट उन्होंने खेला और ये गेंद गिरी इस तरह से बिश्नोई के हाथों में, लेकिन तब तक हेनरिक क्लासन ने 81 रनों की तूफानी पारी खेली थी 46 गेंदों में और पूरे मुकाबले का रुख बदल दिया था और साउथ अफ्रीका को अंत में तूफानी जीत मिली। जी हां दोस्तों, 4 विकेटों से साउथ अफ्रीका की टीम ने हेनरिक क्लासन के 80 रनों की तूफानी पारी की बदौलत ये मुकाबला जीत लिया है और भारतीय टीम को 2 T20 मुकाबलों में 2 करारी हार का सामना करना पड़ा। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम ये T20 श्रृंखला जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए। दोस्तों पहली बार अपनी कप्तानी कर रहे भारतीय टीम की ऋषभ पंत अपने पहले ही मुकाबले में बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। दोस्तों साउथ अफ्रीका बनाम भारतीय टीम के बीच में ऋषभ पंत अपनी पहली बार कप्तानी का स्वाद चख चुके हैं। दोस्तों भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका की टीम ने 7 विकेटों से करारी हार हरा कर रख दी है। दोस्तों 211 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी साउथ अफ्रीका की टीम और साउथ अफ्रीका की टीम ने इतना बड़ा स्कोर 5 गेंदें रहते हुए पूरा कर लिया, वो भी 7 विकेटें रहते हुए, जो कोई चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों ऋषभ पंत ने अपनी कप्तानी में अनगिनत गलतियां की, जिसे सुन आप भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। हालांकि साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी शानदार रही। वंदर दुसन की 75 रनों की नाबाद पारी और 60 रनों की डेविड मिलर की पारी ने शानदार जीत दिलाई साउथ अफ्रीका को। हालांकि डेविड मिलर ने 60 से ज्यादा रनों की इस मुकाबले में तूफानी पारी खेली और वंदर दुसन के साथ मिलकर 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी निभाई, लेकिन वही जब इन दोनों के बीच में साझेदारी हो रही थी तब कई आए हुए मौके ऋषभ पंत ने छोड़ दिए। भारतीय टीम की कप्तानी में ऋषभ पंत ने काफी गलतियां की और जाहिर सी बात है कप्तानी के प्रेशर में आकर ऋषभ पंत कई बड़ी ऐसी गलतियां कर बैठे जहां भारतीय टीम के हाथ में मुकाबला आ सकता था। दोस्तों जाहिर सी बात है जब ओवर का आखिरी मुकाबला था और 6 गेंदों पर 4 रनों की दरकार थी, तब चहल को देकर ओवर सबसे बड़ी गलती की ऋषभ पंत ने और पहली ही गेंद पर वंदर दुसन ने चौका लगाकर भारतीय टीम को एक करारी हार हरा कर रख दी। ऋषभ पंत अगर चाहते तो कोई और भी गेंदबाज को गेंदबाजी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद हार दी। जिस हिसाब से भारतीय टीम की ऋषभ पंत ने कप्तानी की वो काफी खराब कप्तानी थी। युजवेंद्र चहल को आखिरी ओवर नहीं देना था, मध्य क्रम में गेंदबाजों का ऑल आउट प्लट उन्होंने जरा भी सही नहीं किया, जिसके चलते वंदर दुसन और डेविड मिलर ने जमकर दूसरे भारतीय टीम के गेंदबाजों की पिटाई की, जिसके चलते दोनों ही बल्लेबाजों सेट होकर तूफानी बल्लेबाजी की और भारतीय टीम को 7 विकेटों से करारा मुकाबला हारना पड़ा। दोस्तों आप ऋषभ पंत की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं।
दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला T20 मुकाबला समाप्त हो चुका है और 7 विकेटों से साउथ अफ्रीका की टीम ने एक करारी हार हरा कर रख दी है भारतीय टीम को, जिस